हेलो एवरीवन, मैं हूं मुकेश। आज के टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक होगा आईसीटी लैब और डिजिटल क्लासरूम। तो चलिए देखते हैं आईसीटी लैब और डिजिटल क्लासरूम को। हमारा उद्देश्य होगा, आज हम आईसीटी लैब और डिजिटल क्लासरूम के बारे में बात करेंगे। साथ ही आईसीटी लैब और डिजिटल क्लासरूम के लेआउट और उसके डिजाइन के बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद आईसीटी लैब और डिजिटल क्लासरूम में क्या क्या कंपोनेंट और सिस्टम यूज किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं हम कंपोनेंट ऑफ आईसीटी लैब एंड डिजिटल क्लासरूम। सबसे पहले हम आईसीटी लैब के कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। पहले नंबर पे आता है स्कूल का सर्वर, जिसका मैन्युफैक्चरिंग नेम हैवलेट पिकार्ड है और इसका प्रोसेसर इंटेल का Xeon E3 है। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे थिन क्लाइंट, इसका मैन्युफैक्चरिंग नेम हैवलेट पिकार्ड है, जिसका यूज हम आईसीटी लैब में करेंगे। थर्ड नंबर पे आता है टीएफटी, जिसे हम मॉनिटर भी कहते हैं, इसका मैन्युफैक्चरिंग नेम हैवलेट पिकार्ड है। फोर्थ नंबर पे आता है हेडफोन, इसका मैन्युफैक्चरिंग नेम जेब्रॉनिक्स है, इसका यूज हम थिन क्लाइंट के साथ करते हैं। फिफ्थ नंबर पे आता है नेटवर्किंग स्विच, इसका मैन्युफैक्चरिंग नेम D-Link है। हम आईसीटी लैब में 24 पोर्ट नेटवर्किंग स्विच यूज करते हैं। अब 6 नंबर टेबल, साथ ही 7 नंबर पर चेयर, इसका मैन्युफैक्चरिंग नेम लक्ष्य है। हर टेबल के साथ 3 चेयर प्रोवाइड किया गया है। 8th नंबर पे आता है यूपीएस, जिसका मैन्युफैक्चरिंग नेम न्यूमेरिक है और यह यूपीएस 3 kVA का है, जिसका सेटअप आईसीटी लैब पर किया गया है। 9th नंबर पे है वाईफाई एक्सेस पॉइंट, इसका मैन्युफैक्चरिंग नेम D-Link का है, जिसका यूज वाईफाई एक्सेस करने के लिए किया जाता है। 10th नंबर पर है इलेक्ट्रिक प्लस नेटवर्किंग वायरिंग। हम आईसीटी लैब में इलेक्ट्रिक कनेक्शन सिस्टम को पावर सप्लाई करने के लिए किए हैं। साथ ही नेटवर्किंग का यूज सभी सिस्टम को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए करते हैं। आईसीटी लैब के लिए सिक्योरिटी पर्पज से अर्थिंग का भी इंस्टॉलेशन किया गया है। तो चलिए देखते हैं अब डिजिटल क्लासरूम में क्या क्या कंपोनेंट यूज किया गया है। सबसे पहले आता है डिजिटल क्लासरूम में प्रोजेक्टर। यह प्रोजेक्टर डिजिटल क्लासरूम के फ्रंट पर ही सीलिंग के साथ माउंट किया गया है। इसका मैन्युफैक्चरिंग नेम सोनिक है। सेकंड नंबर पे आता है स्पीकर, जिसका मैन्युफैक्चरिंग नेम जेब्रॉनिक्स है। यह स्क्रीन के टॉप पर लेफ्ट और राइट साइड में कनेक्ट किया गया है। इसके बाद आता है थर्ड नंबर पर है प्रोजेक्टर स्क्रीन। यह डिजिटल क्लासरूम में सबसे फ्रंट पर लगाया जाता है, जिस पर प्रोजेक्टर के थ्रू निकला बीम थ्रो होगा। फोर्थ नंबर पर लैपटॉप फॉर डिजिटल क्लासरूम, जिसका मैन्युफैक्चरिंग नेम हैवलेट पिकार्ड है। हर डिजिटल क्लास के लिए एक एक लैपटॉप प्रोवाइड किया गया है, जिसे हम प्रोजेक्टर के साथ कनेक्ट कर बच्चों को पढ़ाते हैं। फिफ्थ नंबर पर है नेटवर्क केबलिंग। सभी डिजिटल क्लास में नेटवर्क केबलिंग किया गया है, ताकि हम आईसीटी लैब से डिजिटल क्लास को आसानी से कनेक्ट कर सके। 6 नंबर पर है इलेक्ट्रिकल वायरिंग। सभी डिजिटल क्लास में इलेक्ट्रिकल वायरिंग किया गया है, जिसके माध्यम से हम प्रोजेक्टर और स्पीकर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। साथ ही लैपटॉप चार्ज करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए अब हम आईसीटी लैब और डिजिटल क्लासरूम को लाइव देखते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं आईसीटी लैब को लाइव। इस आईसीटी लैब का लेआउट को किस प्रकार से डिजाइन किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं यूपीएस को, जिसका सेटअप डोर के एंट्री में ही साइड में किया जाता है और इसके डायगोनल में ही सर्वर का सेटअप किया जाता है। इस प्रकार से यह यूपीएस के डायगोनल में है। यह सर्वर का पूरा कंप्लीट सेटअप है। इस प्रकार से अब हम देखते हैं यूपीएस का सेटअप, कि इसमें बैटरी और यूपीएस को कैसे कनेक्ट किया गया है। आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं। सबसे पहले बैटरी को स्टैंड की सहायता से सेट किया गया है और उसके ऊपर यूपीएस को सेटअप किया गया है। अब हम देखते हैं यूपीएस का इनपुट आउटपुट। इसमें रेड कलर का एमसीबी लगा हुआ है। यह यूपीएस का इनपुट है, जिसके थ्रू हम एसी वोल्टेज उसे प्रोवाइड कर रहे हैं। यह इनपुट एमसीबी है और यूपीएस से आउटपुट एमसीबी या ब्लू कलर का एमसीबी गेन बॉक्स है, जिसमें नंबर ऑफ डिजिटल क्लास के लिए अलग अलग एमसीबी लगाया गया है। इसी एमसीबी गेन बॉक्स में इस आईसीटी लैब का पावर सप्लाई कनेक्शन भी दिया गया है, जिसे हम अपने इच्छा अनुसार ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिटल क्लास के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एमसीबी कनेक्शन दिया जाता है। तो आइए अब देखते हैं आईसीटी लैब का सेटअप, जहाँ पे नंबर ऑफ थिन क्लाइंट
एक क्यू में लगा हुआ है। तो इन थिन क्लाइंट का सेटअप इस प्रकार से किया गया है जो सारे नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। साथ ही जितने नंबर ऑफ थिन क्लाइंट प्रोवाइड किए गए हैं उतने नंबर ऑफ हेडफोन भी दिया गया है। हम देख सकते हैं यहाँ पे सर्वर का कनेक्शन किस प्रकार से किया गया है। इस सर्वर में TFT सर्वर, एक्सेस पॉइंट, कीबोर्ड, माउस और स्विच का कनेक्शन किया गया है। यह स्विच 24 पोर्ट नेटवर्किंग स्विच है। इसी स्विच के थ्रू सारे थिन क्लाइंट को सर्वर के साथ कनेक्ट किया जाता है। अभी हमने ICT लैब का सेटअप देखा है। इसी प्रकार से अब हम डिजिटल क्लास का सेटअप देखेंगे। अब हम ICT लैब के साथ बने डिजिटल क्लासरूम को लाइव देख रहे हैं। सबसे पहले हम इस डिजिटल क्लास के लेआउट के बारे में बात करेंगे, साथ ही इसमें क्या क्या सेटअप किया है इसके बारे में बात करेंगे। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे हम डिजिटल क्लास में एंट्री करते हैं सारा सेटअप क्लासरूम के फ्रंट पर ही किया गया है। जैसे कि फ्रंट पर सबसे पहले हम बड़ी सी वाइट स्क्रीन देखते हैं जो सेंटर पर लगा हुआ है। अब हम स्क्रीन के लेफ्ट में देख सकते हैं कि एक नेटवर्क पोर्ट लगा हुआ है, साथ ही एक इलेक्ट्रिकल बोर्ड लगा हुआ है। यह लैपटॉप में आप जो देख रहे हैं यह नेटवर्क पोर्ट है। इसके थ्रू हम लैपटॉप को नेटवर्क प्रोवाइड करेंगे। नेटवर्क पोर्ट के जस्ट राइट में एक 4 लाइन स्विच लगाया गया है। इसी के माध्यम से हम स्पीकर और प्रोजेक्टर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, साथ ही लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं। इस स्क्रीन के ऊपर एक प्रोजेक्टर को सीलिंग के माध्यम से माउंट किया गया है। साथ ही इसके लेफ्ट और राइट पर एक एक स्पीकर लगे हुए हैं जो एक दूसरे के साथ लीड वायर के माध्यम से इंटरकनेक्टेड हैं। डिजिटल क्लासरूम में स्पीकर और प्रोजेक्टर को लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए ऑक्स केबल और HDMI केबल प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए देखते हैं यह केबल किस प्रकार से है। आप यहाँ पे 2 केबल देख रहे हैं। यह केबल ऑक्स केबल है जो स्पीकर को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करता है। साथ ही यह केबल आप जो देख रहे हैं यह HDMI केबल है। इसी के माध्यम से हम प्रोजेक्टर को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके इंटरफेस करते हैं। इसी केबल के इंटरफेस से हम लैपटॉप के स्क्रीन को प्रोजेक्टर के माध्यम से बड़े वाइट स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा डिजिटल क्लास का सेटअप किया गया है जिसमें आप आसानी से इजी इंटरफेस के साथ ऑनलाइन पढ़ाई करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब HDMI केबल और ऑक्स केबल को लैपटॉप के साथ किस प्रकार से कनेक्ट करना है, यह इंटरफेस किस प्रकार से किया जाता है। अब हम प्रोजेक्टर से लगे HDMI केबल को लैपटॉप के साथ इंटरफेस करेंगे। इसे इंटरफेस करने से पहले हमें इसके शेप के बारे में जानना चाहिए। HDMI केबल का कनेक्शन यहाँ पे होगा और साथ ही ऑक्स केबल कनेक्शन इस जगह पे होगा। लैपटॉप में HDMI कनेक्शन का पोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है। इसका साइज और शेप बिल्कुल HDMI केबल के आउटपुट पिन से मैच खाता है। इसे हमें ध्यान से देखना होगा और साथ ही इसको केयरफुली कनेक्ट करना होगा, अदरवाइज यह केबल और लैपटॉप का HDMI केबल पोर्ट ख़राब हो सकता है। इस प्रकार से हम जैसे इसे इंटरफेस करेंगे तो आप देख सकते हैं लैपटॉप का स्क्रीन और प्रोजेक्टर का स्क्रीन दोनों एक दूसरे से इंटरफेस हो चुका है। इस प्रकार से हमें HDMI केबल को लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम डिजिटल क्लास में पैच कनेक्शन देखते हैं जिसमें RJ45 कनेक्शन के थ्रू लैपटॉप में इंटरनेट इंटरफेस कर सकते हैं। यह लैपटॉप का LAN पोर्ट है, इसमें RJ45 कनेक्ट होगा। यह पैच कनेक्शन 8 पोर्ट नेटवर्क स्विच के माध्यम से डायरेक्ट 24 पोर्ट नेटवर्क स्विच के साथ कनेक्टेड है। हम इसमें एक RJ45 LAN कनेक्शन के थ्रू इसमें इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज के हमारे इस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में ICT लैब डिजिटल क्लासरूम के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिली होगी। इसी प्रकार से हम टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में नई जानकारियों के साथ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।